दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आज 4 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष 20 की शुरुआत किसने की? देखिए, तो ये आरबीआई ने की है। किसने? आरबीआई में। तो आरबीआई के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब से शुरू हुआ? सॉरी, तो ये हुआ 1 जनवरी 2023 से। कब से? 2023 से। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये आंसर होगा सुजाय लाल थाउसेन। किसने? सुजाय लाल थाउसेन। अब हम थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई थी? 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाता है। उसमें बीएसएफ को देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सीमा बल है, विश्व में सबसे बड़ा सीमा बल है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर रखी गई? देवनहल्ली में। और किसने रखी है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ की किस मुद्रा को अपनाया है? तो यूरो को अपनाया है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में एयर मार्शल पंकज मोहन ने वायुसेना की किस कमान को संभाला है? आपको पता ही होगा कि वायुसेना हो या बीएसएफ, सब में अलग अलग कमान होती है, एक एरिया होता है जिसको हैंडल करना होता है। तो ये पश्चिमी कमान को संभाला है। अभी हम कमान के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा वायुसेना के बारे में बात करते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों ही सेनाओं का कमांडर अगर कहें तो हम राष्ट्रपति को कहा जाता है सर्वोच्च कमांडर। और अभी एक नया पद जो बनाया था, आपको पता ही है, सीडीआई, कुछ ऐसे नाम मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। और हमारा जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होते हैं, उसके बाद में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? इसके मुखिया विवेक राम चौधरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दक्षिणी कमान। यहाँ पे कौन कौन सी कमान है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक दक्षिणी कमान है, दक्षिण पश्चिमी कमान है गांधीनगर में। मध्य कमान है प्रयागराज में। पूर्वी कमान शिलांग में। दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम में। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में। अनुरक्षण कमान नागपुर में। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने? अजय कुमार श्रीवास्तव। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किसको किसको। तो बस्कर बाबू को 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक का सीईओ एंड एमडी बनाया गया। संजय सिंह आईओए के अध्यक्ष बने हैं। और संतोष कुमार यादव एनएचएआई के अध्यक्ष बने हैं। शमशेर सिंह बने हैं एसबीआई फंड के नए एमडी और सीईओ। केंद्र सरकार ने अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नेपाल पुष्प कमल नेपाल के नए प्रधानमंत्री है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने सुंदर रमन राममूर्ति को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अजीत सक्सेना ने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जी कमला वर्धन राव एफएसएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं।
10वां हमारा प्रश्न है, राजीव बडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के यूएजी में नामित किया गया। प्रश्न नहीं है, सॉरी, वो 10वां प्रश्न नहीं है, ये मैंने गलती से थोड़ा सा नंबर डाल दिया इसमें। लेकिन जो नियुक्तियां हैं वो किसको, राजीव बडियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद यूएजी में नामित किया गया है। प्रवीण कुमार को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ हुए नियुक्त। हंसमुख अधिया गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख होंगे एन चंद्रशेखरन। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न लिख दिए हैं, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे इसके लिए। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस लंपी प्रोवेक पशुओं की वैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। जो लंपी वायरस आया था उसकी औषधि बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आईवीबीपी के साथ समझौता किया है। 9वां प्रश्न, हाल ही में कोरेगांव भीमा लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो यह 205वीं। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये ब्राज़ील के बने हैं। कौन से, ब्राज़ील के। अभी ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं, नेपाल के पुष्प कमल प्रचंड है, और उसके बाद में स्वीडन के, फिजी के और आयरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं जो लेटेस्ट है। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की, जिसमें कितने करोड़ लोगों को लाभ होगा। तो ये 85 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। 12वां प्रश्न, हाल ही में किसने 54 स्टारलिंक V20 उपग्रह लॉन्च किए। तो स्पेस एक्स ने। अच्छा, ये किस काम में आते हैं। तो ये उपग्रह जो है ना, हमारा जो नेटवर्क होता है उसके लिए काम करते हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में शतरंज चैंपियनशिप में 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये कौस्तव चटर्जी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो या कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट कर बताइए। मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ, और भी अच्छा एफर्ट लगाने के लिए आपको थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर चाहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।